जब आप बिहार में पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो आप सोच लीजिए आप दुनिया में सबसे ज्यादा टफ जॉब कर रहे हैं। आपको बिहार संभालना है साहब। बिहार कोई दूसरा राज्य नहीं, कोई देश नहीं। बिहार को संभालना ही अपने आप में एक गर्व की बात होती है। छाती चौड़ा हो जाता है कि बिहार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। दबाव, कितना प्रेशर रहता है। कभी विधायक का कॉल आ गया, जी साहब जी। कभी मंत्री का कॉल आ गया, जी साहब जी। कभी मुखिया का कॉल आ गया, कभी किसी दबंग ने धमका दी। आप कल्पना के उस भंवर में जाइए और सोचिए कि उसकी पत्नी पे क्या बीतती हो, किस तरह से बिलख बिलख के रोती हो कि मेरा पति अब इस दुनिया धरती ने 2 वीर पुलिस वालों को खो दिया। जी, वो अपने कर्तव्य पथ पर ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए। जी, विगत दिनों में 72 घंटे के अंदर 2 खबर आती है। एक खबर आती है पहले अररिया से, उसके बाद खबर आती है मुंगेर से कि ड्यूटी करते हुए 2 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। जी साहब, हम भी इंसान हैं। जी, पुलिस वाले भी बोलते हैं हम भी इंसान हैं, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं और हमारी भी पत्नियां हैं। जी, ड्यूटी करते हुए लिंचिंग का शिकार हो गए 2 पुलिस वाले। उसे किसी अपराधी ने नहीं मारा है, उसे मारने वाले हम और आप आम इंसान हैं। जी, मगर जिन्होंने उनकी हत्या की है वह अब अपराधी की श्रेणी में आते हैं। जी, वह तो अपना ड्यूटी कर रहे थे साहब। मुंगेर में जिस पुलिस वाले की हत्या हुई उनका नाम संतोष कुमार था। डायल 112 पर इमरजेंसी कॉल आया था। उनको भी नहीं पता था कि आज जो हम ड्यूटी करने जा रहे हैं, आज के बाद फिर हम ड्यूटी नहीं करेंगे। जी, आज के बाद वो अपने बच्चों से कभी बात नहीं कर पाएंगे, अपनी पत्नी से वो कभी मिल नहीं पाएंगे। आप कल्पना कीजिए, एक पुलिस वाले को कॉल आता है 112 पर, उसके बाद जब वो जाता है तो वो वापस नहीं आता है। अपनी ड्यूटी करते हुए वह वहीं शहीद हो जाता है। अररिया के राजीव रंजन का जब हम जिक्र करते हैं तो उन्हें भी नहीं पता था कि आज हम ड्यूटी करेंगे तो हम अपनी पत्नी को फिर अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। हमारे बच्चे इंतजार करते रह जाएंगे कि पापा हमें कॉल करेंगे और हमसे बात करेंगे। जी, पुलिस वाले की भी फैमिली होती है साहब। जब वह वीर गति को प्राप्त हो गए, जब यह खबर उसके घर वाले तक पहुंचा तो सोचिए क्या बीती होगी। आप कल्पना के उस भंवर में जाइए और सोचिए कि उसकी पत्नी पे क्या बीतती हो, किस तरह से बिलख बिलख के रोती हो कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे वह शान से बताएगा कि मेरा पति ASI है। जब वो अपने दोस्तों को अपने पति के बारे में बताती होगी तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा, उनके बच्चों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा। जब वह पहली बार ड्यूटी पे गया होगा तो उसके पिता का भी गर्व से चौड़ा सीना हो गया होगा। और आज जब इस उम्र जब वह शहीद हो गया तो उसके माता पिता पे क्या गुजरी होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि आप मर चुके हैं। आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। आपको सिर्फ पुलिस वाले में कमियां नजर आएगी, पर यह नहीं सोचते हैं कि वो पुलिस वाले दिन रात आपकी सुरक्षा में एक टांग पे खड़े रहते हैं। आपको पता है साहब कि हम बिहार में रहते हैं और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन किया जाता है वह पुलिस वाले ही जानते हैं। कितना दबाव, कितना प्रेशर रहता है। कभी विधायक का कॉल आ गया, जी साहब जी। कभी मंत्री का कॉल आ गया, जी साहब जी। कभी मुखिया का कॉल आ गया, कभी किसी दबंग ने धमका दी। जब आप बिहार में
पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो आप सोच लीजिए आप दुनिया में सबसे ज्यादा टफ जॉब कर रहे हैं। आपको बिहार संभालना है साहब, बिहार, कोई दूसरा राज्य नहीं, कोई देश नहीं। बिहार को संभालना ही अपने आप में एक गर्व की बात होती है। छाती चौड़ा हो जाता है कि बिहार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जब हम आम रिपोर्टर जब कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, किस ऐसी जगह हो जाते हैं, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी यही बिहार पुलिस में होती है। जब रात में जब आप सड़क पे चलते हैं, जब आप कहीं दूर दराज जाते हैं, जब आपको इमरजेंसी गाड़ी नजर आ जाती है डायल 112, तो आप अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। हाँ भाई, हमारा बिहार पुलिस रात में 12 बजे ड्यूटी कर रहा है। गलती से एक पुलिस वाला अगर सो जाता है, हम यूट्यूबर्स अगर उसका वीडियो वायरल कर देते हैं, तो सोच लीजिए क्या उस पर बीतती। अरे भाई, तुम ड्यूटी में कैसे सो गए? वह भी तो इंसान है, आंख तो उसका भी लग सकता है। मगर नहीं, जवाबदेही बनती है कि तुम सो कैसे गए। आज वही पुलिस वाला गहरी नींद में सो गया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। वह अब नहीं जगेगा, वह अब नहीं उठेगा, वह अब फिर से ड्यूटी नहीं करेगा। वह अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने ऑफिसर्स को, अपने आसपास के कलीग्स को, सबको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। वह सपना भी लेके चला गया जो अपने बच्चों के लिए वह देखता होगा कभी, कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा। उसने अपने पिता का नाम तो रोशन कर लिया, मगर वह अपने बच्चे का भविष्य नहीं देख सका क्योंकि किसी ने उसकी हत्या कर दी। यह है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस बनना आसान नहीं है, गौरव की बात है, एक गौरव की गाथा है। कितने गाथा आपने सुनी है बिहार पुलिसों की। सबसे अलग कहानी रहती है बिहार पुलिस की। यस सर आप बोलते हैं, अपना रौब होता है बिहार पुलिस का। अररिया का वीर नहीं है, ना ही मुंगेर का लाल है। आज बिहार पुलिस के 2 जवान हमारे बीच नहीं। आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी, एक बिहार पुलिस? यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार पुलिस, भारत माता की जय।